समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने दिल्ली की राह पकड़ ली है। उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा करहल से विधायक के पद से इस्तीफा देने का मन बना लिया है। मतलब साफ है कि कन्नौज से सांसद के तौर पर वे दिल्ली से देश की राजनीति करना चाहते हैं। उन्होंने यूपी में जिस तरह समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को विजय दिलाई है, अब तो यह कारनामा शायद पूरे देश के लिए करने के लिए कमर कस रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में चुनाव कैंपेन, सीटों के बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन मुद्दों को चुनने में उन्होंने जो परिपक्वता दिखाई है, उसी का नतीजा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी भारी संसाधनों और सघन चुनाव प्रचार के बावजूद 33 सीटों पर सिमट कर रह गई। जाहिर है कि अखिलेश यादव से विपक्ष की उम्मीदें भी बढ़ गई होंगी। ये भी तय है कि इंडिया गठबंधन का एक गुट जो कांग्रेस और राहुल गांधी के पक्ष में नहीं रहता, वो भी चाहेगा कि अखिलेश यादव मुख्य भूमिका में आए। और इस तरह यह तय है कि राहुल गांधी के लिए अखिलेश एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर उभरने वाले हैं। वहीं आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को जो सफलता मिली है, उसमें समाजवादी पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती कि कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में चुनाव के पहले तक कोई आधार नहीं रह गया था। पिछले चुनाव में अमेठी में राहुल गांधी की हार हुई थी। कांग्रेस से केवल सोनिया गांधी ही चुनाव जीत सकी थी। वहीं आपको बता दें, अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो उसमें कई पार्टियां शामिल हैं और इनमें से एक बात कॉमन दिखाई देती है कि कोई भी अपनी पार्टी की कीमत पर सीट शेयरिंग करने को तैयार नहीं था। सभी नेता अपने अहंकार और दम में इतने अंधे थे कि कई जगहों पर सीट शेयरिंग होते होते रह गई। और खुद यूपी में अगर सीट शेयरिंग हुई तो राहुल गांधी या कांग्रेस के चलते ना होकर अखिलेश की सूझबूझ के चलते संभव हो पाई। वहीं मध्य प्रदेश में कांग्रेस थोड़ी मजबूत क्या थी कि वहां विधानसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग की बात पर अखिलेश यादव का जो मजाक बनाया गया, वो किसी से छिपी हुई बात नहीं है। मध्य प्रदेश के नेताओं ने तो अखिलेश के बारे में भला बुरा कहा और यूपी के कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने यह भी कहा था कि अखिलेश को नहीं बख्शा। इसके सबके बावजूद भी अखिलेश ने दरिया दिली दिखाई और कांग्रेस को 17 सीटें यूपी में अखिलेश ने दी, तो यह उनका बड़प्पन ही था। अखिलेश यादव ने न केवल कांग्रेस को 17 सीटें दी, बल्कि एक सीट टीएमसी को भी दी। और बंगाल में टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी कांग्रेस को केवल 2 ही सीट देने पर राजी हुई थी और कांग्रेस ने उसे स्वीकार नहीं किया। यह दोनों पार्टियों के नेताओं का अहंकार ही था कि इन दोनों नेताओं में कोई भी अखिलेश यादव जैसा रहा होता तो ये नौबत नहीं आती। अखिलेश यादव ने जिस तरीके का बड़प्पन यूपी में दिखाया है, उसी तरीके का व्यवहार ममता बनर्जी बंगाल में दिखाती तो आम आदमी पार्टी पंजाब में दिखा सकती थी। वहीं अगर देखा जाए तो राहुल गांधी की तरह अखिलेश यादव भी पैन इंडिया लीडर बनते हुए नजर आ रहे हैं। हिंदी भाषी प्रदेशों में सबसे पहले समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र में पार्टी का बहुत बढ़िया बेस रहा है। बिहार, झारखंड और बंगाल में भी अखिलेश यादव ने अपनी ही पार्टी का विस्तार कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि पार्टी का विस्तार भले ही अखिलेश यादव को इन राज्यों में जानने वाले और सुनने वालों की कमी नहीं है। अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो उसके रिजल्ट आने के बाद सबसे अधिक डिमांड में अखिलेश यादव ही थे। ममता बनर्जी अपने भतीजे अभिषेक बनर्जी को राहुल गांधी से बातचीत करने के बजाय अखिलेश यादव के पास भेजा। इसी तरह महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे ने भी अपने दूत को अखिलेश यादव से मिलने के लिए भेजा था। वहीं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर अगर देखा जाए तो राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश यादव को गठबंधन के लोग अपने ज्यादा नजदीक पाते हैं। वहीं गठबंधन की समझ भी राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश यादव को ज्यादा है। गठबंधन में एकमात्र अखिलेश यादव ही हैं जो कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के बाकी सदस्यों की तरह एक बीच की कड़ी बने हुए हैं। जहां तक विपक्षी नेता के तौर पर बात रखने की बात है तो वहां पर अखिलेश यादव और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भारी पड़ेंगे। और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि खुद 5 साल वो मुख्यमंत्री रहे और करीब 7 सालों में यूपी के विपक्ष नेता रहे। और एक बात यह है कि समाजवादी पार्टी के सर्वे सर्वा और हिंदी पट्टी में 37 सांसदों के साथ वह सबसे ताकतवर दल के रूप में उभरे हैं। और भारत में यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश जैसी हिंदी भाषी राज्यों में जितनी बेहतर आवाज अखिलेश यादव देंगे, उतना राहुल गांधी कभी नहीं दे पाएंगे, क्योंकि राहुल गांधी के मुकाबले अखिलेश यादव की भाषा पर पकड़ मजबूत है। और वहीं राजनीतिक विश्लेषक सौरभ दुबे कहते हैं कि राहुल गांधी कई बार बोलते हैं और होता कुछ है और ऐसा कुछ बोल जाते हैं जो उन्हें कभी नहीं बोलना चाहिए था। वहीं कांग्रेस पार्टी के दूसरे नेता बाद में उनको बचाते फिरते हैं और अखिलेश यादव के साथ ऐसा कभी नहीं हुआ। कभी उनकी जुबान ना फिसली है और ना कभी उनके बयान पर विवाद पैदा हुआ है। लोकसभा में शायद अपने इन्हीं गुणों के बदौलत अखिलेश यादव राहुल गांधी पर भारी पड़ेंगे। तो ऐसे में माना ही जा रहा है कि अब अखिलेश यादव और राहुल गांधी की तुलना होने लगी है। आने वाले दिनों में यह इंडिया गठबंधन कितनी मजबूती के साथ आगे बढ़ेगा, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का इस तरीके से कंपैरिजन होना कहीं ना कहीं राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को रास नहीं